नमस्कार, TV9 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। सब तो पहला गल करते हैं पंजाब दी। जलंधर 'ਚ एक प्रोग्राम दौरान कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और बिक्रमजीत मजीठिया गले मिले सी। राजनीति 'ਚ एक दूसरे के धुर विरोधी मन्ने जाने वाले सिद्धू और मजीठिया की इस जफ्फी के नाल राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू और बिक्रमजीत मजीठिया की जफ्फी को लैके शुरू हुए विवाद 'ਚ मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा जबानी हमला किया है। इस बारे उन्होंने एक ट्वीट किया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मान ने ट्वीट 'ਚ कहा कि जनरल डवैर नूं रोटियां खवाउण वाले, धार्मिक स्थानां उत्ते टैंक चढ़ाउण वाले, गुरु साहिब की बेअदबी करन वाले, देश नूं धर्म के नाम ते लड़ाउण वाले, किसान विरोधी कानून बनाउण वाले, तस्करां नूं गड्डियां 'ਚ बिठाउण वाले, गल गल उत्ते ताली ठुकवाउण वाले, शहीदां दी यादगारां 'ਚ पैसे कमाउण वाले हो गए सारे इकट्ठे। इस नूं कहंदे ने इक्को थाली दे चट्टे बट्टे। मुख्यमंत्री मान ने अपने ट्विटर ते ट्वीट किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के चोण वास्ते लिफाफा कल्चर का विरोध करने वाली सबका SGPC प्रधान बीबी जगीर कौर ने एक नवी धार्मिक संस्था जिसका नाम श्रोमणी अकाली पंथ है उसके गठन का ऐलान कर दिता। बेगोवाल 'ਚ संत प्रेम सिंह मुराले वाले के 73वें 3 दिवसीय वार्षिक समारोह के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को बीबी जगीर कौर ने मंच तो नवी कमेटी की घोषणा की है, जिस नाल मौजूदा संगत की सहमति भी जताई गई। संगत को संबोधित करते हुए बीबी जगीर कौर ने कहा कि सिख धर्म की संस्थावां नूं एक मंच उत्ते आउण की लोड़ है अते लोड़ उस वेले महसूस हो रही सी जदों नवंबर 2022 'ਚ उन्होंने SGPC चोणां के दौरान लिफाफा कल्चर नूं चुनौती दी सी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्रण लेंदी ने कि जदों तक उन्हां दी सवास चलणगे उदों तक हर साह दे नाल सिख सिद्धांतां उत्ते पैरा दिता जावेगा। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी नेड़े आउंदे ही गोल्डन टैंपल के नाल नाल अमृतसर 'ਚ सुरक्षा नूं लैके कड़े व्यवस्था कर दी गई है। उत्थे ही पंजाब के ज़्यादातर शहरों 'ਚ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। किसी भी अप्रिय घटना तो निपटन के लिए तैयार पुलिस फोर्स का जायजा लैण दे लई एतवार दोपहर नूं DGP लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला अमृतसर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। DGP ने कहा कि सूबे की शांति भंग करने वालियां नूं बख्शिया नहीं जाएगा। उन्होंने शरारती अंसरां और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने नाल पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह और DGP परमिंदर सिंह पंडाल भी मौजूद रहे। उन्होंने खास तौर उत्ते सोशल मीडिया ते फैलाउण वालियां अफवाहां नूं रोकण अते बिना जांच दे कोई भी सूचना अगे भेजण नूं मना कीता। अर्पित शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों अते रिजर्व फोर्सिस के अधिकारियों के नाल भी बैठक लई। उन्होंने कहा कि अमृतसर 'ਚ रिजर्व फोर्सिस दीआं 4 कंपनियां अते बाकी जिलिਆਂ ਤੋਂ 3000 ਤੋਂ ज़्यादा पुलिस कर्मियों ਨੂੰ तैनात किया गया। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਖਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ और असी इस गल नूं यकीनी बनावांगे कि ये सारा समा पीसफुली और अच्छी तरह सारा समाप्त हो जाए। स्पेशल फोर्सेस तैनात कीतियां गई पूरे पंजाब पंजाब 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ कोने 'ਚ 11 CRPF और BSF ਦੀ CAPF ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ और इस तो इलावा साडी अपनी मोबिलाइजेशन भी है और काफ़ी ज़्यादा फोर्स शहरों के ਵਿੱਚ लगाई गई है। हाँ वो साडा सारी जथेबंदियां नाल साडे अफसरां दी मीटिंग हुई है और असी सारिਆਂ ਨੂੰ यही अपील की है कि ये जिहड़ा समा है अपने अपने चंगे शांति के ढंग नाल इस नूं मनाउण ताकि किसी भी फिरके नूं किसी भी कम्यूनिटी नूं कोई प्रॉब्लम ना हो। सर बंद दा आह्वान दिता गया सर बंद रहेगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਕਸਰ ਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੂਮਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ट्रेस की जो र्यूमर्स फैलाते हैं उनके लिए ये सख्त हिदायत है कि वो इस अपनी गतिविधियों से बाज आएँ, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और क्रिमिनल केस रजिस्टर किए जाएंगे। अमृतसर की अगर हम बात करें तो अमृतसर में 4 कंपनी CAPF की लगाई गई हैं और उसके अलावा लगभग
3000 के करीब हमारे जो पंजाब पुलिस का डिप्लॉयमेंट है वो है। ਸਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਘਟਨਾ ਸਥਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਵੀ ਅਤੇ ਬੁਲਟ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। ਆਰੋਪੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਅਭੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 7 ਰਾਊਂਡ ਫਾਇਰ ਹੋਏ। ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ICU 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 70ਵੇਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਚੰਨੀ ਨੂੰ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ 21 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਜੋ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਨੀ ਨੇ 2004 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ 'ਚ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮर्थन भी मिल रहा ਤੇ विरोध भी हो रहा। हिमाचल में डॉक्टरों को दिए जाने वाले NPA यानी कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को लेकर डॉक्टर धरनारत हैं और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने NPA बहाल नहीं होने तक स्ट्राइक जारी रखने का निर्णय लिया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक के बाद डॉक्टरों ने अब पेन डाउन स्ट्राइक खत्म करने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य सचिवालय में डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बैठक की, जिसके बाद डॉक्टरों ने हड़ताल को खत्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 युवाओं ने ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड लाकर जिले का नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता में 6 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें से 5 ने गोल्ड जीता और 1 ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सर मैं आपको बताता चलूँ, कुछ रोज़ पहले जम्मू J&K ताइक्वांडो एसोसिएशन ने एक बहुत ही बड़ा इवेंट करवाया जम्मू में, इंटर स्कूल, जिसमें जम्मू डिवीज़न के सभी स्कूल, डिवीज़न लेवल के स्कूलों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। और हमारी पुंछ ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे 5-6 बच्चों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया। और मैं काफ़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि हमारे उन 6 बच्चों में से 5 गोल्ड मेडल आए हैं और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो ये जितने भी बच्चे हैं सर, मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में, जो कि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की एक स्टेडियम है, यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको कोचिंग दी जाती है। अगर कोई गरीब बच्चा है वो यूनिफॉर्म एफर्ट नहीं कर सकता और उसे हम फ्री यूनिफॉर्म भी देते हैं। और ये बच्चे यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से निकल के इन्होंने हमारे पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया और 5 गोल्ड मेडल जो कि पूरे जम्मू डिवीज़न में जीत के हमारे पुंछ के लिए लाए हैं इन्होंने। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे को लेकर रेलवे बोर्ड का कहना है कि इस हादसे में ओवर स्पीडिंग का कोई मामला नहीं है। कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, उसमें कोई परेशानी भी नहीं थी। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि 4 लाइन की यानी कि 2 मेन लाइन और 2 लूप लाइन की स्टेशन है। उन्होंने बताया कि हादसे के समय ऊपर वाली और नीचे वाली लूप लाइन पर मालगाड़ियां खड़ी थी। रेलवे बोर्ड ने बताया कि मंत्रालय मुआवजे के रूप में 3.22 करोड़ रुपए का मुआवजा दे चुका है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि रूट और सिग्नल सब ठीक थे। कोरोमंडल को ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था। हादसे के वक्त कोरोमंडल 128 की स्पीड से जा रही थी, जबकि यशवंतपुर एक्सप्रेस की 126 की स्पीड थी। हालांकि रेलवे बोर्ड ने सिग्नल में खराबी की संभावना से इनकार नहीं किया। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा सिग्नल में हुई दिक्कत के कारण हुआ, पर हम दुर्घटना के कारणों के लिए विस्तृत जांच का इंतजार करेंगे, ऐसा भी कहा। अप लूप लाइन में जो आयरन ओर की ट्रेन खड़ी हुई थी, जो मैंने आपको बताई मालगाड़ी, उससे टकराई। उसके ऊपर उसका इंजन चला गया, उसके कुछ कोचेस चले गए और ये इतना तेज़ इम्पैक्ट था। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि ट्रेन अपनी फुल स्पीड पे थी। 128 kmph पे मामूली चीज़ नहीं है। और दूसरी इशू ये था कि वो एक आयरन ओर की ट्रेन थी, जो कि बहुत ही भारी ट्रेन होती है।
तो वो सारा इम्पैक्ट जो है कोलिजन का इम्पैक्ट, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल कोलिजन एक्सपर्ट से भी पूछेंगे, कोलिजन का इम्पैक्ट उसने कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो आयरन ओर भरी हुई ट्रेन थी एंड द एंटायर पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा ट्रेन के ऊपर आ गया। कोचिंग ट्रेन थी ये। इस केस में ये ऐसा हादसा हुआ कि इस स्पीड पे अगर पूरा का पूरा इम्पैक्ट ट्रेन के ऊपर आएगा तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरह के जंबलिंग अप को प्रिवेंट कर सके। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें हर जोन से सिग्नल में खराबी की शिकायतें आ रही थी, लोगों की कमी के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल कर रहे हैं, उनको खुद ही कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उनके सामने ये सब कुछ था, उनको बताया गया कि सिग्नल में फेलियर आ रहा है, हर जोन से कंप्लेन आ रही है, उनको बताया गया शॉर्टेज इन मैन पावर है। उन्होंने क्या किया इसको लेकर? देखिए, ये तो सरकार को ही तय करना पड़ेगा, बट जितनी मेरी जानकारी है, मुझे पता चला है कि हर टिकट पर 60 पैसा आप देते हैं तो उसका मुआवजा आपको 10 लाख मिलना ही होता है। तो सरकार ने अपनी तरफ से क्या किया? तो इवनिंग न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपने राज्य की हर खबर पर नजर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 का डिजिटल नेटवर्क। नमस्कार।